हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा परासरण के प्रकार। अब हम जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की बात करेंगे। देखिए, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अगर इससे पहले के जितने भी टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जीव द्रव्य कुंचन की बात करें, सबसे पहले जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी भी जीवित कोशिका को, मोस्टली पादप कोशिका, ठीक है, को अगर हम अति परासरी विलयन में रखते हैं, अति परासरी विलयन में अगर हम इसको रखेंगे, ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर से, कोशिका का जो रस है उसमें से जल के अणु कहांगे बाहर। इसमें कौन सी क्रिया होगी? बहिःपरासरण। ठीक है, तो बहिःपरासरण के कारण जो पूरा जल है वो निकलकर किस में आ जाएगा? बाहर के अतिपरासरी विलयन के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा इसका जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है पूरा, ठीक है, वो पूरा जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा। तो ये जो जीव द्रव्य के सिकुड़ने की जो प्रोसेस है वो ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है या प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अतः मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि यदि किसी जीवित कोशिका को, जीवित पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के बाह्य परासरण के कारण, ठीक है, बाह्य परासरण के कारण जीव द्रव्य का, कोशिका के जीव द्रव्य का सिकुड़ना, ठीक है, जीव द्रव्य का सिकुड़ना, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। जीव द्रव्य कुंचन, ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं जिनका जीव द्रव्य सिकुड़ा हुआ होता है, ऐसी कोशिकाओं को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका या हम कह सकते हैं सलथ कोशिका या पिचकी हुई कोशिका कहते हैं। एक बात ध्यान रहे कि कोशिका भित्ति एक हार्ड सरफेस होता है या परत होती है, हार्ड भाग होता है इसका, इसलिए ये नहीं पिचकता है। ठीक है, ये नहीं सिकुड़ेगा। ठीक, एक निर्जीव पार्ट है जो कठोर होता है पादप कोशिकाओं के अंदर, इसलिए ये नहीं सिकुड़ेगा। प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल है कोशिका का वो सारा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें से केवल जल के अणु बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सारा जीव द्रव्य इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया है। अगर देखें इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, इस कोशिका को अगर हम किसमें रख दें? अल्प परासरी विलयन में, अल्प परासरी विलयन में रख दें। ठीक है, अगर इसको अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो आपको पता है इसके अंदर इस समय जल के अणु बहुत कम है, जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो अल्प परासरी विलयन से जो जल के अणु हैं अंत्य परासरण द्वारा इस जीव द्रव्य के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से ये कोशिका पुनः इसी अवस्था में आ जाएगी, यानी इसका जीव द्रव्य वापस क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। ठीक है, वापस से ये प्रोसेस होना। ठीक है, अल्प परासरी विलयन में रखेंगे, अल्प परासरी अगर विलयन में इस कोशिका को रख देंगे तो वापस से यही अवस्था इसकी आ जाएगी, क्योंकि अंत्य परासरण द्वारा जल इसमें प्रवेश कर जाएगा और वापस से ये जीव द्रव्य फैल जाएगा कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जीव द्रव्य विकुंचन यानी डीप्लाज्मोलाइसिस। अर्थात जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका के जीव द्रव्य का दोबारा या पुनः फैलना या पुनः जो है उसका वितरण वापस से पूरे कोशिका के अंदर होना, ठीक है, क्या कहलाता है? जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। देखिए, इस जीव द्रव्य विकुंचन की प्रक्रिया को अगर हम किसी एक प्रयोग के द्वारा, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसके प्रदर्शन को समझें, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास में
रोहियो डिस्कल, ठीक है, डिस्कल ये पादप है, इसकी एक पत्ती लेते हैं। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसी की पादप की पत्ती क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्रदर्शन को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी जो पत्ती है उसकी जो अधिचरम होती है, इसकी जो अधिचरम होती है, अधिचरम, ठीक है, इनकी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य बैंगनी प्रकार का होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो इसलिए वो अगर सिकुड़ेगा या फैलेगा तो हमारे को आसानी से दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए हम इसको लेते हैं। देखिए कैसे, रोहिया डिस्कलर की एक पत्ती लेंगे, ये पत्ती है, ठीक है, अगर इसकी अंतस्थ काट लेते हैं तो इसकी दो अधिचरम होती है, एक ऊपरी अधिचरम एक निचली अधिचरम, ठीक है। तो निचले वाली जो अधिचरम है उसके हम मोस्टली दो टुकड़े ले लेंगे। कितने टुकड़े, इसकी अधिचरम के दो टुकड़े, दो टुकड़े, ठीक है। अब देखिए एक टुकड़े को हम डालेंगे यहां पर अति पराशरी विलयन में, इसमें डालेंगे अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन के अंदर एक टुकड़े को हमने यहाँ पे डाल, ठीक है। सपोज दैट इस प्रकार की कोशिका थी, एक टुकड़ा हमने इसमें डाला अति पराशरी विलयन के अंदर, ठीक है। तो कुछ समय के बाद में हम इस कोशिका को निकालकर और माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम इसको देखेंगे तो हमने देखा कि इसके केवल एक कोने के अंदर एक किनारे पर पूरा जीव द्रव्य एक जगह सिकुड़कर जो है इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बैंगनी रंग का है आसानी से दिख रहा है, एक जगह सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है, क्योंकि उस जीव द्रव्य का क्या हो गया यहाँ पे कुंचन हो गया। अगर हम इसी टुकड़े को वापस से या इसी कोशिका को वापस से अल्प पराशरी विलयन में डाल देंगे, अल्प पराशरी विलयन में डालेंगे और फिर कुछ समय के बाद में उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फिर हम पाएंगे कि वो जो बैंगनी रंग का सिकुड़ा हुआ भाग था वो पूरी कोशिका में फैल गया है। इसका मतलब बैंगनी रंग का क्या था, जीव द्रव्य था, वो जीव द्रव्य वापस कहाँ फैल गया, पूरी कोशिका में फैल गया। किस कारण से, उसके अंदर अंतःपराशन के माध्यम से क्या गया, जल गया, जिसकी वजह से वो पूरा जीव द्रव्य वापस से कोशिका में फैल गया। यानी ये प्रक्रिया क्या हुई, जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की का जो प्रदर्शन है इस प्रयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। अब बात करेंगे जीव द्रव्य कुंचन के क्या महत्व है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, देखिए जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन का महत्व, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग हम बहुत करते हैं। देखिए नंबर एक हम बात करें तो किसी भी कोशिका का अगर हमारे को ओस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है, देखना है, तो हम जीव द्रव्य कुंचन के माध्यम से देख सकते हैं। यानी किसी भी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है उसका ओस्मोटिक प्रेशर अधिकतम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में जल नहीं होता है, और हमने बताया था कि अगर जिस कोशिका के अंदर या जिस विलयन के अंदर विलय ज्यादा होगा, विलायक कम होगा यानी जल कम होगा, उसका ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का क्या बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ओपी यानी ओपी के मापन के लिए जीव द्रव्य कुंचन है इसका उपयोग करते हैं, या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का उपयोग हम किस में करते हैं, नंबर एक जीव द्रव्य कुंचित सेल
द्वारा ओपी का मापन किया जाता है। ठीक है, ओपी का मापन किया जाता है, यानी ओपी का यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मापन जीवद्रव्य कुंचन द्वारा किया जाता है इस कोशिका को लेकर। ठीक है, नंबर 2 हम बात करें। देखिए अचार है, मुरब्बे हैं, ठीक है, उनके परिरक्षण के लिए भी जीवद्रव्य कुंचित जो प्रक्रिया है, जीवद्रव्य कुंचन की जो प्रक्रिया है, इसका उपयोग करता है। सर कैसे? देखिए हम अचार मुरब्बे के अंदर अगर शर्करा का घोल डाल देते हैं या नमक का घोल डाल देते हैं तो वो अचार या कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे मुरब्बा ये खराब नहीं होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शर्करा और जो नमक, इसका नमक का घोल डाला है, ये क्या है? अति पराशरी विलयन है। और अति पराशरी विलयन होने की वजह से जो सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे जीवाणु वगैरह है, कुछ कवक वगैरह है, ठीक है, उनकी कोशिकाओं के अंदर से जीवद्रव्य का क्या हो जाता है? कुंचन हो जाता है, यानी उनमें से जल बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। वो हमारे खाद्य पदार्थ को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो जीवद्रव्य कुंचन के द्वारा नंबर 2 हम बात करें खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम जीवद्रव्य कुंचन की बात करें। ठीक है, देखिए जीवद्रव्य कुंचन के माध्यम से ही जो है हम ओपी ज्ञात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों का क्या कर रहे हैं? परिरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही नंबर 3 हम बात करें तो कोशिकाओं के अंदर पादप्स की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो टारगर प्रेशर है टीपी, ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, उस टीपी को भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्फीति दाब। स्फीति दाब को भी क्या करते हैं? पता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोस्टली जीवद्रव्य कुंचन है, उसके महत्व हो गए। ठीक है, इनके द्वारा हम, इस प्रक्रिया के द्वारा हम जो है इन जो क्रियाओं के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिकाओं के अंदर जितने भी दाब उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन दाब की बात करेंगे, उन दाबों के अंदर क्या संबंध होता है आपस में, इनकी बात करेंगे।